दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में एक कहानी पढ़ेंगे जो कि एक महान सम्राट की कहानी है, जो इस प्रकार से है। महाराज मोरध्वज की कहानी है। महाराज मोरध्वज अपने त्याग, अपनी प्रजा की सेवा और विष्णु के परम भक्त के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, महाराजा मोरध्वज जन्म से राज परिवार से नहीं थे। उनका जन्म राजा के परिवार में नहीं हुआ था। वह एक गरीब किसान के बेटे थे। एक बार गांव में डाकुओं का झुंड आया और गांव पर आक्रमण कर दिया, लेकिन मोरध्वज ने बड़े ही वीरता के साथ गांव वालों की रक्षा की, जिससे गांव वाले उनसे बहुत प्रसन्न होकर के उन्हें राजा बना दिया और वह एक अच्छे राजा की तरह अपने प्रजा की देखभाल की। तो दोस्तों, इस तरह के राजा के बारे में हम चलिए पढ़ते हैं। तो महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद अर्जुन को वहम हो गया कि वो श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। अर्जुन सोचते कि कन्हैया ने मेरा रथ चलाया, मेरे साथ रहे, इसलिए मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ। अर्जुन को क्या पता था कि वो केवल भगवान के धर्म की स्थापना का जरिया था। फिर भगवान ने उसका गर्व तोड़ने के लिए उसे एक परीक्षा का गवाह बनाने के लिए अपने साथ ले गए। श्री कृष्ण और अर्जुन ने जोगियों का वेश बनाया और वन से एक शेर पकड़ा और पहुंच जाते हैं भगवान विष्णु के परम भक्त राजा मोरध्वज के द्वार पर। राजा मोरध्वज बहुत ही दानी और आवभगत वाले थे। अपने द्वार पे आए किसी को भी वो खाली हाथ और बिना भोजन के नहीं जाने देते थे। दो साधु एक सिंह के साथ द्वार पर आए हैं, यह जान करके राजा नंगे पांव दौड़ करके द्वार पर गए और भगवान के तेज से नतमस्तक होकर के उन्होंने आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहा। भगवान कृष्ण ने मोरध्वज से कहा कि हम मेजबानी तब ही स्वीकार करेंगे जब राजा उनकी शर्तें माने। राजा ने बड़े गर्व से कहा, आप जो भी कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा, हम तो ब्राह्मण हैं, कुछ भी खिला देना, पर ये सिंह नरभक्षी है। तुम अगर अपने इकलौते बेटे को अपने हाथों से मारकर इसे खिला सको तो ही हम तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। भगवान के शर्त सुनकर मोरध्वज के होश उड़ गए। फिर भी राजा अपने आतिथ्य धर्म नहीं छोड़ना चाहता था। उसने भगवान से कहा, प्रभु मुझे मंजूर है, पर एक बार मैं अपनी पत्नी से पूछ लूँ। भगवान से आज्ञा पा करके राजा राजमहल में गया तो राजा का उतरा हुआ मुरझाया हुआ चेहरा देख करके पतिव्रता रानी ने राजा से कारण पूछा। राजा ने जब सारा हाल बताया तो रानी के आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। फिर भी वो अभिमान से राजा से बोली कि आपकी आन पर मैं अपने सैकड़ों पुत्र कुर्बान कर सकती हूँ। आप साधुओं को आदरपूर्वक अंदर ले आइए। अर्जुन ने भगवान से पूछा, माधव ये क्या माजरा है, आपने ये क्या मांग लिया? कृष्ण बोले, अर्जुन तुम देखते जाओ और चुप रहो। राजा तीनों को अंदर ले आए और भोजन की तैयारी शुरू की। भगवान को 56 भोग परोसा गया। अर्जुन के गले से तो भोजन उतर नहीं रहा था। राजा ने स्वयं जाकर के पुत्र को तैयार किया। पुत्र भी 3 साल का था। उसका नाम था रतन कंवर। वो भी अपने माता पिता का सबसे बड़ा भक्त था। उसने भी हंसते हंसते अपने प्राण देने के लिए तैयार हो गया और तनिक भी उफ नहीं किया। राजा और रानी ने अपने हाथों में आरी लेकर पुत्र के 2 टुकड़े किए और सिंह को परोस दिया। भगवान ने भोजन ग्रहण किया, पर जब रानी ने पुत्र का आधा शरीर देखा तो वो आंसू रोक न पाई। भगवान इस बात पर गुस्सा हो गए कि लड़के का एक फाड़ कैसे बच गया।
भगवान रुष्ट होकर जाने लगे तो राजा रानी रुकने की मिन्नत करने लगे। अर्जुन को एहसास हो गया कि भगवान मेरे ही घरों को तोड़ने के लिए सब कर रहे हैं। वो स्वयं भगवान के पैरों में गिरकर विनती करने लगा और कहने लगा कि आपने मेरे झूठे मान को तोड़ दिया है। राजा रानी के बेटे को उनके ही हाथों से मरवा दिया और अब रूठ के जा रहे हो, ये उचित नहीं है प्रभु। मुझे माफ़ करो और भक्त का कल्याण करो। तब केशव ने अर्जुन का घमंड टूटा जान रानी से कहा कि वो अपने पुत्र को आवाज़ दे। रानी ने सोचा पुत्र तो मर चुका है, अब इसका क्या मतलब, पर साधुओं की आज्ञा मान करके उसने पुत्र रतन कंवर को आवाज़ लगाई। कुछ ही क्षणों में चमत्कार हो गया। मृत रतन कंवर जिसका शरीर शेर ने खा लिया था, वो हंसते हुए आकर अपनी माँ से लिपट गया। भगवान ने मोरध्वज और रानी को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। पूरे दरबार में वासुदेव कृष्ण की जय जयकार गूंजने लगी। भगवान के दर्शन पा करके अपनी भक्ति सार्थक जान मोरध्वज की आंखें भर आई और वो बुरी तरह से बिलखने लगे। भगवान ने वरदान मांगने को कहा तो राजा रानी ने कहा, भगवान एक ही वर दो कि अपने भक्तों की ऐसी कठोर परीक्षा न लें जैसे आपने हमारी ली है। तथास्तु कह करके भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया और पूरे परिवार को मोक्ष प्रदान किया। इस तरह से राजा मोरध्वज को आज भी बड़े सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता है, उनका नाम आदर पूर्वक लिया जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग जैसे भी हों, जहाँ भी हों, प्रसन्न रहें, यही हमारी शुभकामनाएँ हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सबका आदर सम्मान करना चाहिए और हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और कभी हमें किसी से ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि उसको दुख हो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।